ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या, 5 प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज में से हमने 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। 5 तो सबसे पहली एक्टिविटी हमने इससे रिलेटेड करनी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से बनी होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक अ बीकर, आपको बीकर लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, ठीक है। टेक सम वाटर इन द बीकर एंड नोट इट्स लेवल। तो आपने इसका लेवल नोट कर लिया, यू हैव नोटेड दैट इट इज अप टू दिस लेवल। ओके, यहाँ पर आप निशान लगा देते हैं वाटर का लेवल का। अभी क्या करना है आपने, नाउ डिसॉल्व सम साल्ट और शुगर। तो साल्ट और शुगर जितना भी आपने लिया है, 1 चम्मच 2 चम्मच 10 ग्राम 20 ग्राम, जितना भी आपने जो आपका साल्ट होगा या शुगर होगा उसको मेजर्ड क्वांटिटी में आपने इसमें ऐड करना है। दिस इज द एडिशन ऑफ साल्ट और शुगर। नाउ व्हाट, द साल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो अब क्या हुआ, इसको आप इसमें डालोगे, 2 चम्मच 3 चम्मच घोल दो इसके अंदर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपने निशान लगाया था इसका लेवल का, वो लेवल उतना का उतना ही रहा। तो फिर शुगर कहाँ गई, साल्ट की पार्टिकल्स कहाँ गई? ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जो वाटर की पार्टिकल्स थी उनके बीच में एक स्पेस, ये जैसे मैंने वाटर की पार्टिकल्स यहाँ पर बना ली, तो उसके बीच में देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस है। तो यहाँ पर क्या है, साल्ट की पार्टिकल्स अपने आप को इनके बीच में एडजस्ट कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल, दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि मैटर पार्टिकल से बनी हुई है। अब नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स होती हैं जो मैटर की, वो बहुत 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 माइन्यूट होती हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए हमें जो है बेसिकली 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट लेने पड़ेंगे। अब ये पोटाशियम परमैंगनेट क्या है, इसमें हम हिंदी में इसको लाल दवाई भी कह देते हैं, और आपने देखा होगा आश्वील है ना, निर्जला एकादशी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे लास्ट टाइम, इस बार तो शायद कोरोना के कारण पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो पाए, तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जहां से आपको गिलास भर के देते थे शवील का, राइट, शरबत का, वहां पर क्या था, वो टब से निकाल कर दिया और बाकी का जो गिलास था वो डाल देते थे और टब में, उसमें एक पिंक कलर का पानी भरा रहता है, ठीक है, उसमें डालते हैं और वो क्या है, दैट इज एक्चुअली पोटाशियम परमैंगनेट, पिंक कलर का होता है। वो जो पिंक कलर का पोटाशियम परमैंगनेट है वही आपने बीकर में लेना है, 2-3 ड्रॉप्स डाल के इसमें लेना। अब आपने देखा कि ये बिल्कुल डार्क कलर होगा, राइट, डार्क पिंक कलर होगा इसका। अब आपने इसमें से क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml की इसमें से मटेरियल, या आपने KMnO4 जो डिसॉल्व किया था वो निकाल लेना है, और एक और जो हमारे पास बीकर था उसमें डाल देना है, एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट फिर इसमें से 10 ml निकालना है, नेक्स्ट बीकर में शिफ्ट कर देना है, उसमें भी 100 ml वाटर होगा, फिर इसमें से 10 ml निकालना। तो अल्टीमेटली आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर डार्केस्ट कलर था, फिर कम डार्क और लीस्ट डार्क, बिल्कुल लाइट पिंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। This shows that a few crystals of potassium permanganate can color large volume of water. तो सिर्फ 2-3 क्रिस्टल आपने लिए थे और उससे क्या हुआ, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था आपका पिंक हो गया, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल्स। तो एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थी। अब क्या है कि ये हम जो बार बार इसमें से 10 ml निकाल कर आगे आगे लेकर जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, इसमें जो पोटाशियम परमैंगनेट की क्वांटिटी है उसको कम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल भी कम होती जा रही है, लेकिन वो पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, एंड every time whenever we are getting them separated, तो अगले नेक्स्ट बीकर में बिल्कुल लाइट पिंक कलर है। तो लाइट पिंक कलर हमें क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल है, पोटाशियम परमैंगनेट है
very tiny particles, or every matter have tiny particles in it. Next है particles of matter have space between them. तो ये सेम एक्टिविटी जो हमने फर्स्ट वाली की है इसको आप रिपीट कर सकते हो कि आपने फिर से क्या किया कि शुगर ली, शुगर डिसॉल्व की वाटर में, तो शुगर आपने देखा कि इसका लेवल वाटर का वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो शुगर कहाँ गई, साल्ट कहाँ गया, वो साल्ट कहाँ गया इन रियल सेंस बट वाज हैपनिंग ओवर देयर कि वहां पर हमने देखा कि जो साल्ट था या शुगर थी वो वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स मौजूद थी उसके अंदर चला गया, राइट। तो इसका मतलब है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हमें ये भी याद रहेगा कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर की उनके बीच में स्पेस रहता है। तो यहाँ पर दिस इज बिकॉज the salt dissolved in the water but the level of water does not change. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. अब नेक्स्ट आता है particles of matter are continuously moving. तो कैसे बताएंगे particles of matter are continuously moving? आपके घर में ऐसी कौन सी चीज पड़ी है जिससे हम शो कर सकते हैं, यस आपके घर में उजाला पड़ा है, ठीक है, नील जिससे आपके मम्मा यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक गिलास पानी का लीजिए, उसमें जैसे ये मैंने लिया गिलास टम्बलर, तो आपने क्या करना है उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स जो हैं उजाला की डाल के उसको छोड़ दीजिए ऐसे, तो आपको ऐसी मूवमेंट उसके अंदर दिखाई देगी। तो ये धीरे 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 पार्टिकल मूव करती जाएंगी। अब 10 या 15 मिनट के बाद इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो, इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। आप देखोगे कि 10 मिनट के बाद ये पूरे का पूरा पानी जो है उस उजाला जो आपने ड्रॉप्स डाली थी वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, दैट इज उजाला इज इन एक्चुअल इंक। तो आपने लीव द undisturbed for few hours, the ink spreads evenly throughout the water due to the movement of particles in water and ink. The intermixing of 2 or more different types of matter on their own is called as diffusion. तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन भी निकल कर आती है, that new definition is कि जब 2 या 2 तरह की मैटर है उनकी पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाएं on its own, हमने कोई एफर्ट नहीं की, तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैं आपको करवाऊंगा। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी इज 5th one, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब देखिए, अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन ना हो तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये अर्थ बन पाती, ये पॉसिबल नहीं था कि हमारी बॉडी बन पाती। इंटीग्रेशन जो है पार्टिकल्स की उससे मैटर बनता है, डिसइंटीग्रेशन से वो फिर से बिखर जाता है। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड अ रबर बैंड। जो ये 3 चीजें हमने, एक लोहे की नेल ले ली है, एक पीस ऑफ चाक लिया, एक रबर बैंड लिया। अब आपने उनको तोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, हैमर से, ठीक है, उनको काटने की कोशिश करनी है, उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चाक। चाक क्या है, जैसे आप उसको हैमरिंग करोगे वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेस इजी टू ब्रेक द रबर, रबर को तोड़ना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है। एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, तो आयरन नेल को तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे। तो इसका मीनिंग सबसे ज्यादा फोर्स किसमें हुई, आयरन नेल में, उससे कम किसमें हुई, रबर बैंड में, उससे कम किसमें हुई, चाक में। This is because the particles in the iron nail are held together with a great force than the rubber band or chark. तो जिसमें जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसकी पार्टिकल्स में जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही हमें उसको ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट होगा। तो जहां से क्लियर होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक और काम कर सकते हो, अभी साथ में आपके घर में टैप चल रहा होगा, तो टैप चलाइए, उसको पानी को तोड़ने की कोशिश करिए, उसकी जो स्ट्रीम है वो नहीं टूट पाएगी। द स्ट्रीम ऑफ वाटर विल नॉट बी ब्रोकन डाउन। आप उसको जितना मर्जी कोशिश कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स। तो ऐसे हम देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, यही कारण है कि हम पानी को काट नहीं पा रहे।
तो नेक्स्ट जो है, अभी हमने जो स्लाइड की थी डी, इससे हमने एक टर्म यूज़ की थी डिफ्यूज़न। नेक्स्ट स्लाइड में हम बाय टुमारो विल डू डिफ्यूज़न। हैव अ नाइस डे।